आज की ये वीडियो मैं खास तौर पर उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनके घर पर कोई बुजुर्ग है, 60 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति है या खुद आप 60 साल की उम्र पार कर चुके हैं और गाड़ी चलाते हैं। क्योंकि आजकल जो माहौल बनाया जा रहा है वो बहुत खतरनाक है। ऐसा डर फैलाया जा रहा है जैसे 60 साल के बाद आदमी की आज़ादी खत्म हो जाती है, जैसे 60 के बाद गाड़ी चलाना अपराध हो जाता है, जैसे 60 के बाद लाइसेंस रखना भी गुनाह बन जाता है। और सबसे दुख की बात यह है कि ये डर कानून नहीं है, कानून ने नहीं बनाया है, ये डर लोगों ने बनाया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्याधाम चैनल। यहाँ हम बात करते हैं अफवाहों की नहीं बल्कि आपकी कानून की करते हैं, लेकिन सरल भाषा में, ताकि गांव के आदमी भी इसे समझ सके और शहर के भी। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी खुद कानून खोलकर देखा है? क्या आपने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा तो आज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज मैं वही बताने वाला हूँ जो कानून में लिखा है, ना कि वो जो यूट्यूब पर डर बनाकर बेचा जा रहा है। सबसे पहले बात ड्राइविंग लाइसेंस की। बहुत लोग खुलेआम बोलते हैं कि 60 साल के बाद ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता। भाई, ये बात इतनी बार दोहराई गई है कि लोग इसे सच मान बैठे हैं, लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो कहता है कि 60 साल के बाद ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा। मोटर व्हीकल एक्ट साफ कहता है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल है, लेकिन अधिकतम उम्र की कोई सीमा तय नहीं की गई है। मतलब कानून ने जानबूझकर ये फैसला ड्राइवर की फिटनेस पर छोड़ा है, उम्र पर नहीं। अब फिटनेस का मतलब भी समझ लीजिए, ठीक है। फिटनेस का मतलब ये नहीं कि आप जवान जैसे दिखो, फिटनेस का मतलब ये है कि आप सड़क पर सुरक्षित वाहन चला सकते हो या नहीं, आपकी आँख की रोशनी ठीक है या नहीं, आप सिग्नल पहचान रहे हो या नहीं, रंग पहचान पा रहे हो या नहीं, आपके हाथ पैर सही तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं, और आपका दिमाग अलर्ट है या नहीं। अगर ये सब ठीक है तो आपकी उम्र चाहे 60 साल हो, 70 साल हो, 80 साल हो, आपका लाइसेंस बन सकता है और रिन्यूअल भी हो सकता है, आप गाड़ी चला भी सकते हैं। अब आते हैं लाइसेंस रिन्यूअल की बात पर। बहुत लोग कहते हैं कि 60 साल के बाद लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होता। ये भी आधा अधूरा सच है। सच्चाई ये है कि 60 साल के बाद लाइसेंस रिन्यूअल होता है, लेकिन इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता है, फॉर्म 1A डॉक्टर से यह प्रमाणित कराना पड़ता है या आपके वाहन चलाने के लिए फिट है, बस इतना ही, आपके अलावा कोई रोक और नहीं है। अब गाड़ी की बात करते हैं, क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा डर शुरू होता है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि 10 साल की डीजल गाड़ी और 15 साल की पेट्रोल गाड़ी मतलब कबाड़। भाई, इस बात को समझ लो, पूरे भारत में ऐसा कोई एक समान नियम नहीं लागू है। कुछ खास शहरों में और कुछ खास इलाकों में जहां प्रदूषण बहुत ज़्यादा है वहां सख्ती है, लेकिन सामान्य तौर पर पूरे देश में प्रशासन गाड़ी की उम्र नहीं देखता, गाड़ी की हालत देखता है। अगर आपकी गाड़ी 15 साल 20 साल पुरानी भी है लेकिन वो ठीक हालत में है, इंजन सही है, काला धुआं नहीं निकल रहा है, ब्रेक काम कर रहे हैं, लाइट काम कर रही है, टायर ठीक है, फिटनेस सर्टिफिकेट पास है, पीयूसी मौजूद है, इंश्योरेंस है, आरसी अपडेट है, तो सिर्फ पुरानी होने के नाम पर कोई आपकी गाड़ी को कबाड़ घोषित नहीं कर सकता। अब पुलिस की भूमिका समझ लो। पुलिस का काम कानून लागू करना है, मनमानी करना नहीं। पुलिस तभी गाड़ी जब्त कर सकती है जब गाड़ी नियमों का उल्लंघन कर रही हो, जैसे बिना पीयूसी, बिना इंश्योरेंस, बहुत ज़्यादा प्रदूषण या गाड़ी सड़क के लिए खतरनाक हालत में हो। सिर्फ ये कहना कि गाड़ी पुरानी लग रही है इसलिए उठा लेंगे, ये कानून सही नहीं है। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन्स की, क्योंकि यही इस वीडियो का सबसे अहम हिस्सा है। बुजुर्ग लोग आमतौर पर बहुत जिम्मेदारी से गाड़ी चलाते हैं, वो रेस नहीं लगाते, स्टंट नहीं करते, ईगो में आकर एक्सीलेटर नहीं दबाते। वो जानते हैं कि जिंदगी की कीमत क्या होती है, इसलिए सड़क पर सबसे सुरक्षित ड्राइवर अगर कोई होता है तो वो अक्सर बुजुर्ग ही होते हैं। यही वजह है कि अदालतें भी अक्सर ये मानती हैं कि बुजुर्ग ड्राइवरों के साथ बेवजह सख्ती नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि नियम नहीं मानने हैं, नियम सबके लिए बराबर है, लेकिन बिना वजह डराना, परेशान करना, गाड़ी उठाना ये गलत है। अब मान लो किसी कारण से आपकी गाड़ी जब्त हो जाती है, तो क्या सब खत्म? नहीं भाई, कानून ने इसके लिए भी रास्ता दिया है।
आप कोर्ट के जरिए वकील के माध्यम से एफिडेविट देकर अपने कागजात दिखाकर गाड़ी छुड़वा सकते हो। थाने में पड़ी गाड़ी हमेशा के लिए नहीं रहती। अगर आप सही हो, आप में रोड सेफ्टी पर एक बात दिल से बोलना चाहता हूं, सड़क कोई मुकाबले की जगह नहीं है। कोई आपसे आगे निकल गया तो निकल जाने दो, ईगो मत पालो। आपकी जान, आपके घर वाले, आपकी जिम्मेदारी, ये सब किसी रेस से ज़्यादा कीमती है। बुजुर्ग लोग यही सोचते हैं, इसलिए वो सुरक्षित रहते हैं। और आखिरी बात, कानून डराने के लिए नहीं बना है, कानून आपकी और मेरी सुरक्षा के लिए बना है। अगर आप नियम में हो, कागज पूरे हैं, गाड़ी फिट है, तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस से, ना अफवाह से, ना डर फैलाने वाले यूट्यूबर से। अगर आज की यह वीडियो आपको समझ में आई हो तो इसे हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो बेवजह जो है डर से जी रहा है, क्योंकि जानकारी बांटने से डर खत्म होता है, और डर खत्म होता है तो बुजुर्ग की आज़ादी भी बचेगी। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाइए वहाँ पर आप लोग फटाफट ज्वाइन होइए। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।